नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। नमस्कार प्रधान जी, आपका सत्य केसरी के अंदर स्वागत है। और आज आप यहाँ पे एक मीटिंग लेने आए हैं, तो उस मीटिंग के बारे में आप बताएंगे कि आप क्या संदेश देने आए हैं। हमारा संदेश राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के परशुराम सेना प्रकोष्ठ के अंतर्गत ये मीटिंग रखी गई है। मैं उस परशुराम सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित लक्ष्मण प्रसाद पाठक, सभी हमारे पानीपत के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको एकत्रित करके हम उनके बीच में एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रति कोई भावना से कार्य करें, उसके खिलाफ कार्य किया जाए, उसको रोका जाए। दूसरी चीज़, हमारी जो समाज है ब्राह्मण समाज, उसके खिलाफ में कहीं भी कोई अत्याचार हो रहा हो तो उस अत्याचार के खिलाफ मुखर रूप में उसका विरोध किया जाए। जैसे हमारे देश में कई जगह घटनाएं चल रही हैं, अभी यूपी में चला, यूपी में कई ब्राह्मणों की हत्याएं हुई लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। एक दलित की हुई तो वहाँ सारे के सारे बोलने लग गए। क्या हमारे ब्राह्मण समाज का बोलने वाला कहीं नहीं? अभी करौली में कांड हुआ है, हमारे पुजारी जी जिंदा जला दिए गए। तो ऐसा अत्याचार ना हो, इसके लिए हमें जो है ना अपने ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना है और अपनी बात सरकार के सामने, समाज के सामने रखनी है, जिससे उसको आगे के लिए ये रहे कि कोई भी उसके अहित ना कर पाए। ऐसा क्या कारण है कि जो आपका समाज एकत्रित नहीं होता जब किसी के साथ कोई भी घटना घटती है, जैसे जिंदा जला दिया या कुछ भी, तो क्यों नहीं होता आपका समाज इकट्ठा? उसमें राजनीतिक कारण भी हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये समाज एकत्रित हो। हमारा समाज बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, इन पर उत्पात करना तो आता नहीं, तोड़फोड़ करना तो आता नहीं। राजनीति हमारे समाज के लोग उस दृष्टिकोण से नहीं करते। बाकी समाज के लोग जो राजनीति में पड़ जाते हैं, हम लोग राजनीति से अलग रहते हैं। हमें नहीं, आपके तो मंत्री भी रह चुके हैं, अभी हैं, और एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप राजनीति में नहीं जाने? मंत्री एमएलए कोई भी, आज तक कोई भी एमएलए या एमपी ये कहकर के चुनाव लड़ाओ कि हम ब्राह्मण समाज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक भी बता दीजिए। किसी ने इस दृष्टिकोण से चुनाव नहीं लड़ा कि हम ब्राह्मण समाज से हैं। जिसने लड़ा है उसने या तो पार्टीगत आधार पर लड़ा है, और जो पार्टीगत आधार पर लड़ रहे हैं चुनाव ब्राह्मण समाज से, वो कभी भी मुखर होकर के ब्राह्मण समाज के हित में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पार्टी के उसूलों से बंधे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं का आप बहिष्कार क्यों नहीं करते आप? हमारा समाज उन नेताओं का बहिष्कार करने को तैयार है। राजनीति अपनी जगह, क्यों वो देश से संदर्भित बातें हैं, प्रदेश से संदर्भित बातें हैं, तो बहिष्कार तो इस दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। हमें बजाय किसी का बहिष्कार करने के अपने आप को ही मजबूत करके अपनी बातें रखनी होंगी। तो हमें अपने समाज को ये समझाना है कि हमें अगर मजबूत होंगे, संगठन में होंगे, तो हमारी बात सुनी जाएगी, वो अपने आप रखेंगे हमारी बात। तो हमें समाज को संगठित करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने बोला कि अभी जिंदा जला दिया गया, क्या ये एक दृढ़ जो घटना नहीं थी, उसके ऊपर भी तो आपके नेता बोल सकते थे, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा कहा? बिल्कुल बोल सकते थे। अब यूँ ब्राह्मण समाज से देखा जाए तो कपिल शर्मा जी गए हैं, लेकिन वो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करके नहीं गए हैं, वो तो पार्टीगत आधार पर। क्यों? वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। यूपी में होता है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस वाले बोल जाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी वाले बोल जाते हैं। लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमारे समाज के खिलाफ वैसे ना कोई कार्य हो, तो हमने वहाँ आवाज़ उठाई है। और उत्पात, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े, वो कार्य हम लोगों के नहीं, हमारे समाज के नहीं है। हमारा समाज शालीनता के साथ में, सभ्यता के साथ में अपनी बात रखता है और रखता रहेगा। नहीं, तोड़ फोड़ भी कोई इसका जो मेन है, जो उदाहरण आप कहते हो कि तोड़ फोड़ से तो कोई हल निकलेगा नहीं। और जो नेता आपके रहे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी शांति प्रिय आंदोलन किए हैं, आप भी शांति प्रिय आंदोलन करके भी अपनी बात मनवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी शांति प्रिय तरीके से ही बातें कही हैं, और हमारे संगठन ने जो है ना, ब्राह्मण महासंस्था संगठन ने भी वहाँ शांति प्रिय तरीके से जा करके पंचायत करके बात रखी है। वहाँ FIR दर्ज भी हुई हैं, कार्रवाई चल रही है, आगे कानूनी प्रक्रिया है वो चलेंगी।
हम लोग उनको सांत्वना दे के आए हैं। जो भी सहयोग हमारे द्वारा समाज के द्वारा दिया जाएगा वो उनको प्रदान किया जाएगा, उसके लिए संस्था तैयार है। तो ये आपकी पहली मीटिंग थी आपकी? हाँ, यहाँ हमारी पानीपत में ये पहली मीटिंग हुई। और भी कोई मीटिंग कर चुके हैं आप? वो चलती रहती हैं जी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जो है अभी लॉकडाउन और उसका कोरोना का चल रहा था, तो इसलिए एकत्रित होकर कर नहीं पा रहे थे। अब छूट मिली है तो अब चल रही है प्रक्रिया, आगे बढ़ रही है। आज क्या संदेश दे के जा रहे हैं आप? मैंने तो अभी प्रारंभिक संदेश मेरा यही है, सब समाज एकत्रित तो अपने संगठन को मजबूत किया जाए और अपनी बातें जो रखी जाए। समाज में कहीं कोई बात आती है तो उसको भी दूसरे समाज के सामने इस प्रकार से पेश करो, दूसरे समाज को ठेस ना पहुँचे। क्या नाम आपका जी? पंडित लक्ष्मण प्रसाद पाठक, प्रदेश मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ परशुराम सेना राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था। ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम सेना के लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने एक संदेश दिया और समाज की जागरूकता के बारे में उन्हें बताया कि समाज को कैसे एकत्रित होना है और समाज की बातें कैसे रखनी है। इकट्ठी हो और हमारे जो साथी हैं सभी एकजुट होकर और समाज के हित में कार्य करें। और मतलब कि ब्राह्मण समाज जो है ये सिर्फ सर्वोपरि और सबके लिए सोचता है, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए सोचेंगे। मतलब हम सब एकत्रित होकर 36 के 36 बिरादरी का साथ देना चाहते हैं और उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। संजय शर्मा जिला महासचिव वो भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। जय परशुराम जी की। मैं संजय शर्मा जिला महासचिव पानीपत। आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाली 18 तारीख को संडे को हम लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, तो उसमें थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को ब्लड दिया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होकर ब्लड डोनेशन कैंप में आएँ और लोगों की सेवा करने का मौके से ना चुकें। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ और ब्लड डोनेशन कैंप में हमारी सहायता करें। कहाँ पे लगा रहे हो आप? रेड क्रॉस सोसाइटी में संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम लगेगा। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद करें। ये जो कैंप है ये परशुराम सेना लगा रही है या कोई? परशुराम सेना के सदस्य, पानीपत साइकिल क्लब, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ और अपने JP शर्मा जी के आशीर्वाद से लगाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य वहाँ पर आएँ और लोगों की सेवा करने का मौके से ना चुकें। धन्यवाद। क्या लक्ष्य रखा आपने डोनेशन का? कितने ब्लड यूनिट देंगे आप? हाँ, हमारा सर एक्चुअली 6 फरवरी को हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं वैसे पंजाबी ब्राह्मण सभा की तरफ से शास्त्री हॉस्पिटल गंगापुरी रोड पे। उसमें हमारा टारगेट 150 से 200 के बीच में होता है सर। तो यहाँ पर हम पानीपत साइकिल क्लब और परशुराम सेना के सदस्य पहली बार यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। स्टार्टिंग है तो फिर भी हमें उम्मीद है लगभग 100 यूनिट तक हम लोग कर लेंगे आप लोगों के सहयोग से। और परशुराम सेना हमेशा लोगों के सेवा में तत्पर है। किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी हो, ब्राह्मण के अलावा भी हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। भगवान परशुराम हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जहाँ कोई ब्राह्मण समाज को पिछाड़ना चाहता है तो हम लोग भगवान परशुराम के शिष्य होते हुए भगवान परशुराम का रूप भी धारण कर सकते हैं। और विद्वान चाणक्य जैसे नीतिकार बन के हम देश को चलाने की भी क्षमता रखते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ब्राह्मणों का मान सम्मान करें और उनको उनकी पोजीशन पर वापस लौटाएं। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरें परशुराम भगवान परशुराम की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हुए परशुराम सेना के जो पदाधिकारी सदस्यगण ऊपर चढ़ बोलिए। चलो दिलवा देना अंकल जी, दिलवा दे। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें परशुराम मंदिर पानीपत से परशुराम सेना के प्रदेश
कार्यकारिणी के सदस्य, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भगवान परशुराम के स्वरूप में माला अर्पण करते हुए आपके नजर हम पे, हमारे सर पे नजर किसी का सत्य केसरी जय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। बने रहे हमारे साथ, सबसे पहले खबर आप तक हम पहुंचाएंगे।